दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा, ऐसा मैं हर किसी के वीडियो के शुरुआत में नहीं कहता हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, ठीक है। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर अगर हो गया तो फिर आपको बाउंसर यहाँ पे जा सकता है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आसान भाषा में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले किस चीज़ से रिलेटेड दोस्तों, तो कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है। अभी इसके नियमों में हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिला है। अभी आप बोलोगे कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, वही नहीं पता है। अरे आपको पता है, ठीक है। बस उस चीज़ को कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं, वो शायद से आपको पता नहीं होगा। मतलब कॉर्पोरेट एक्शन मीन्स नथिंग बट बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड। सुना है ना आपने, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड कंपनीज देती है करके। यस, उसी को कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। सो इन चार चीज़ों में इनके जो हम लोगों को नियम देखने को मिल जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कब देने चाहिए, कितना देने चाहिए, इनके नियमों में अभी हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी बदलाव हुआ है तो दो टाइप की कंपनी होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो किसके नियमों में बदलाव होते हुए देखने को मिला है, तो दोस्तों पब्लिक कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड में यहाँ पे बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जो PSU स्टॉक्स रहेंगे या फिर जो सरकारी कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है, इनमें अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, एंड अगर वहाँ पे अगर आप बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नियम यहाँ पे बदल चुके हैं, ठीक है। सो अभी लेटेस्ट ही हम लोग को कल से ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नए गाइडलाइंस फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड जो डिपार्टमेंट है इस चीज़ को पूरी तरीके से फॉलो करता है, जिसको हम लोग DIPAM कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन्होंने इन सभी चीज़ों को मंजूरी यहाँ पे दे दी है। सो अभी बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड सरकार से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो पॉइंट नंबर वन की बात करेंगे, क्या, डिविडेंड से रिलेटेड। सो डिविडेंड से रिलेटेड क्या नियम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो अभी कंपनी को कैसे डिविडेंड देना है, सरकारी कंपनी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं थोड़ा सा चीज़ भी बोलूंगा एंड उसके बाद जो थियरी है उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो सरकारी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट समझते हो ना, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, उसका 30%, कितना, नेट प्रॉफिट का 30% निकलना है। एक अमाउंट आएगी कुछ ना कुछ XYZ, ठीक है। या फिर जो कंपनी का हम लोग को नेट वर्थ देखने को मिल जाता है, ठीक है, उसका 4%, तो भी एक अमाउंट निकल कर आ जाएगी। यस, ये दो अमाउंट मिलेंगे। इन दो अमाउंट में से विचएवर इज हायर, जो ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी वो एज अ कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, डिविडेंड देनी पड़ेगी, ठीक है। पूरे साल के डिविडेंड की हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप इस चीज़ को अभी पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अभी आप देख सकते हो क्या यहाँ पे DIPAM ने नया मैंडेट यहाँ पे क्या सामने रखा हुआ है कि कंपनी हैव टू पे मिनिमम एनुअल डिविडेंड। मिनिमम लिखा है, इतना तो कम से कम पे करना ही पड़ेगा अभी सरकारी कंपनी को साल का डिविडेंड। कितना, तो रूल देखिए जो अभी मैंने आप लोगों को बोला, 30% ऑफ प्रॉफिट का 30% निकलना है और नेट वर्थ का 4%। इन दोनों में से जो हम लोग को विचएवर इज हायर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा वो अमाउंट एज अ डिविडेंड यहाँ पे घोषित करना है। तो ये हो गया दोस्तों डिविडेंड से रिलेटेड पैरा रूल। कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ऑब्वियसली कंपनी को काम करना है, हमें तो बस रिसीव करना है, बट फिर भी आपको इन पॉइंट्स के बारे में पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड इसका इफेक्टिव तारीख आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 से ही उन्होंने बोलना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो ये हो गया डिविडेंड से रिलेटेड पॉइंट। देन अगर हम लोग बात करें, अगर कोई सरकारी NBFC हो, ठीक है, उसके लिए भी सेम रूल है, बट एक रूल कट कर दिया गया। कौन सा, जैसे कि 30% ऑफ प्रॉफिट, बस यही रूल है। मतलब 4% ऑफ नेटवर्थ, ये वाला नहीं। मतलब अगर कोई NBFC होगी सरकार की, तो उसका जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका क्लियर कट 30% निकालो, उतना जितना भी अमाउंट निकल कर आएगा करोड़ में, वो उनको डिविडेंड में यहाँ पे बांटना है, ठीक है। तो ये एक नया नियम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इसको नोट करके चल लेना। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड कॉर्पोरेट एक्शन, जिसका नाम है बोनस। बोनस की अगर हम लोग बात करें, अभी सभी लोगों को मैंने बहुत बार सिखाया भाई, बैलेंस शीट पढ़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है, बैलेंस शीट ही नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, मतलब वो तो खुद इन्वेस्टर होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बैलेंस शीट पढ़े बिना आप इन्वेस्टर कभी बन ही नहीं सकते। सो बैलेंस शीट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, RNS, ठीक है। सो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे बढ़ता है, इसके पीछे का भी मैंने आप लोगों को गणित बताया था कैसे। यस, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ेगा, ठीक है। आप बोनस की एंट्री भी देखोगे, जर्नल एंट्री भी देखोगे, तो उसमें भी आप लोगों को रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही कंपोनेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि वही से ही तो डेबिट क्रेडिट चीजें होती है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, नियम क्या है, ये है, ठीक है। बोनस अगर देना है कंपनी को, ठीक है, तो क्या अभी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, तो कंपनी का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ठीक है, आर इक्वल टू
और मोर देन 20 टाइम्स, ठीक है, किसका, इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी का जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, जो भी अमाउंट होगा, उसका मिनिमम 20% तो रिजर्व एंड सरप्लस होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करेगी, वो बोनस यहाँ पे कंसिडर कर सकती है। मतलब अगर किसी भी कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट ओपन कर ले, ठीक है, ये बैलेंस शीट ओपन कर ली, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कैसे बोला है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इसका अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो भी पेड अप रहेगा उसका कितना 20%, अगर हम लोग यहाँ पे 20 टाइम्स की अगर हम लोग बात करें, वो यहाँ पे हम लोग को क्या चीजें देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस में देखने को मिलनी चाहिए। फिर वो कंपनी एलिजिबल हो जाएगी बोनस देने के लिए। फिर वो बाद में बोनस देना नहीं देना है वो डिसाइड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो 20 टाइम्स हम लोग को चीजें देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। आप कोई भी बैलेंस शीट ओपन करके देखो तो उसमें आपको जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, ठीक है, ऑथोराइज नहीं, पेड अप की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 20 टाइम्स आपको यहाँ पे करके देखना है। अगर वो उतने उसको क्रॉस कर रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, तो वो कंपनी बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर नहीं भाई कि देना ही है करके, कंपलसरी करके, ठीक है। बट ये एक चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यूजुअली जो कंपनियां अच्छा बिजनेस करती है भाई, वो हमेशा 20 क्या कई गुना, अब आप ये एग्जाम्पल देख लो तो इस कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से रिजर्व आप देख सकते हो कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है करके। तो ये एक पॉइंट हम लोग को बोनस से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल चुका है।